अस्सलाम वालेकुम। होम की इंटरप्राइजेस से मैं हूं अली अमार और आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है न्यू मेट्रो सिटी। मैं आपको बताता चलूं कि न्यू मेट्रो सिटी प्रोडक्ट है बीएसएम डेवलपर्स की। और बीएसएम डेवलपर्स की हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट पाकिस्तान के उभरते हुए शहर गवादर में लॉन्च किया, गवादर गोल्फ सिटी के नाम से। और वहाँ उस प्रोजेक्ट को इन टाइम डिलीवर करने के बाद वहाँ की कामयाबियाँ समेटते हुए पाकिस्तान के एक और शहर खारिया में अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। और रियल स्टेट हिस्ट्री में पहली मर्तबा बिफोर टाइम उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के बाद अब पंजाब के बड़े शहरों में से एक रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट गोजरा में न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान के नाम से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। आज इसी हवाले से पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम, जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, न्यू मेट्रो सिटी के कंट्री हेड जनाब मिस्टर ज़रून मसूद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं गुज़िश्ता 13 सालों से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना एक पुरएतमाद नाम बनाए हुए होम की एंटरप्राइजेस के सीईओ जनाब शफकत हुसैन साहब। सर, न्यू मेट्रो सिटी लॉन्च आप कर चुके हैं, बहुत मैसिव रिस्पांस देखने में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतनी मार्केट हाइप है न्यू मेट्रो सिटी की और क्लाइंट्स का जो इतना मैसिव रिस्पांस है, इसके बारे में क्या वजूहत हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमने इससे पहले इस तरह की हाइप नहीं देखी किसी प्रोजेक्ट में, खुसूसी तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ मेरे पास आए और होम की वैसे भी हमारे बड़े क्लोज़ हैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है इसके सर्टेन डायनामिक्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इस प्रोजेक्ट को ओवरवेलमिंग पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सक्सेस मिली है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जीटी रोड जो है वो पंजाब की सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है और सबसे ज़्यादा जहाँ पे ट्रैवलिंग है वो जीटी रोड है। बिल्कुल सर। अब जीटी रोड के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट जब आए तो उसके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को अगर स्पेसिफाई करें तो जब भी आप ट्रैवल करें, स्पेशली फ्रॉम झेलम टू रावलपिंडी, दरमियान में जो शहर आते हैं जिसके अंदर इटसेल्फ झेलम, दीना, सुहावा, आज़ाद कश्मीर, चकवाल और फिर गुजर खान और फिर थोड़ा सा गुजर खान से आगे मंदरा, ये जो पूरी बेल्ट है ये ओवरसीज़ रिच बेल्ट है। बिल्कुल सर। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिज़र्व आता है, जो रेमिटेंसेस आती है जिसकी बेस पे मुल्क चलता है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेमिटेंस है वो सारा इस बेल्ट से आता है। बिल्कुल। आप आइडिया लगा लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कितने ज़्यादा हैं इस रीजन से। अब प्रॉब्लम क्या है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूके में, यूरोप में, इस रीजन से दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे उनके पुराने गाँव में, इलाकों में, कस्बों में घर तो हैं महल लेवल के, लेकिन उनके पास वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है, उनको बड़े शहरों में शिफ्ट होना पड़ता है। वो प्रदेश छोड़ के अपने देश में आते हैं और यहीं से भी उनको अपने गांव से अगर किसी और शहर में शिफ्ट होना है तो उनके लिए वही प्रदेश बन जाता है। तो हुआ ये बेसिकली कि इस 1 से 1.5 करोड़ आबादी जो है इस पूरी वर्सिनिटी की, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था, कोई भी हाउसिंग स्कीम नहीं थी जहाँ पे उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरह का मैसर हो सके। तो न्यू मेट्रो सिटी हमारी पूरी एक टीम है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट करने से पहले सर्वे करती है पोटेंशियल का। हमने हमारा एक्सपीरियंस था इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, खारी में जो कामयाब हुआ, और वो भी इसी तरह की सेम बेल्ट है जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो उसी को देखते हुए गुजर खान में हमने मूव इन किया। और जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है उसकी यही वजह है कि जो पूरी बेल्ट है यहाँ पे कोई किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी अच्छी लिविंग के लिए, तो उन लोगों ने जैसे ही प्रोजेक्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक ब्रांड है, इस्टेब्लिश ब्रांड है, तो हमने जब उनको ऑफ़र किया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। आप डेवलपमेंट के हवाले से और ओवरऑल न्यू मेट्रो सिटी का फ्यूचर प्लान्स आप क्या इसके बारे में आप रखते हैं कि आने वाले 2 सालों में या 3 सालों में इस प्रोजेक्ट को आप कहाँ देखते हैं? दिस प्रोजेक्ट इज़ 40 डेज़ ओल्ड। 20th ऑफ अगस्त को हमारी पहली सेरेमनी हुई थी साइट के ऊपर और 40 डेज़ में अभी पास हुए हैं एज ऑफ दिस डेट। टुडे इज़ गालबन 3rd of October आई गेस कि जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और 40 डेज़ इसको क्लियर हुए हैं। और 40 डेज़ की जो डेवलपमेंट है साइट पे वो कोई भी देखे दैट इज़ मेस्मराइजिंग, रिमार्केबल। खुद भी देख कर आए हैं साइट पर, बिल्कुल काम जो डेवलपमेंट का है वो ज़ोरों शोर से जारी है। 200+ मशीनरी ऑन साइट इस वक्त ऑन बोर्ड है। हमने इन 40 डेज़ के अंदर जो अचीवमेंट इन 40 डेज़ में की वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले हमने मैसिव लैंड्स एक्वायर की हैं, सबको पता है।
LOP RDA से अप्रूव करवाया कि जो कि इतने शॉर्ट टाइम में नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अचीव किया। उसके बाद 250 से 300 मशीनरी साइट पे मौजूद है इस वक्त जो काम कर रही है, लेवलिंग का काम कर रही है, मेन रोड्स पे काम हो रहा है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक पैरेलल इकट्ठे काम हो रहा है, पूरे सेक्टर 1 में काम हो रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त ये है कि हमने पूरी सेक्टर 1 में जो है डेवलपमेंट का जाल बिछा लिया। पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूल रूट्स के साथ हमारा MOU हो चुका है, नेक्स्ट वीक में उनका काम शुरू हो रहा है। IVY कॉलेज जो कि बेहतरीन इंटरनेशनल कॉलेज है, उसका काम शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल के ऊपर काम शुरू होने लगा है। डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर सबसे बड़ी नहीं तो टॉप 5 सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो हम डेवलप करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी हेड ऑफिस बिल्डिंग है स्टेट ऑफ द आर्ट। नैयर अली दादा पाकिस्तान के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट है जिन्होंने इनको डिज़ाइन किया, उनकी डिज़ाइन ये बिल्डिंग भी हमारी ऑफिस बिल्डिंग भी, और इसके अलावा जो हमारी मस्जिद है वो उसका काम इंशाल्लाह शुरू होने लगा। 7 अक्टूबर को आतिफ असलम का कॉन्सर्ट भी है जो बेसिकली ग्लो पार्क की अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी है। 100 कनाल का ग्लो पार्क है जिसमें 25 के करीब इंटरनेशनल फूड चेन्स वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, जिसकी सरप्राइजेज़ हम इंशाल्लाह जल्द बताएंगे 7 अक्टूबर वाले दिन। और उसके अलावा वहाँ पे बिल्कुल थीम पार्क बेहतरीन किस्म का यहाँ पे बनने जा रहा है, और बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं जिनके MOUs इन प्रोसेस हैं, और वो सरप्राइजेज़ हैं जो कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद रिवील करेंगे। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर प्लान से रिलेटेड कि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लोकल्स भी आ रहे हैं। कुछ डाटा मैं शेयर करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से। हमें क्लाइंट्स भी सुन रहे हैं और हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी के दोस्त भी सुन रहे हैं कि जिससे आपको आइडिया होगा कि इस एरिया में इतना पोटेंशियल है और उसका रिज़ल्ट क्या निकलने लगा है। जिसने न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, एक वीक पहले हमारी कस्टमर केयर टीम से मैंने सर्वे करवाया था कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जो हमारे मेंबर्स बन चुके हैं कि उनसे सर्वे रिपोर्ट हमने ली, पूछा उनसे, बड़ा डिटेल्ड सर्वे था कई दिनों का। हाँ कि कौन कौन वहाँ पे घर बनाना चाह रहा है, क्या डिटेल है, उसकी मैं आपको एनालिसिस रिपोर्ट देने लगा हूँ। बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं आज देने लगा हूँ ऑफिशियल। टोटल कंफर्म जो हमें मेंबर्स ने कमिट किया है या उन्होंने बताया है एग्जैक्ट कि जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट बुक करवाया है घर बनाने के लिए, राइट वे घर बनाने के लिए, वो है 11,148 मेंबर्स जिन्होंने 100% ये बताया है कि जिस दिन पोजीशन मिलेगा तो हमने घर बनाना है राइट वे। यानी कि 11,148 आप बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। डेवलपमेंट के बाद अपना घर बनाकर राइट वे बनाना चाह रहे हैं। और 3,500 के करीब हैं अनडिसाइडेड। वो अनडिसाइडेड क्यों हैं? वो ऐसे अनडिसाइडेड हैं कि वो कई ओवरसीज़ हैं, कहते हैं हमारी ख्वाहिश तो है हम अपना बिज़नेस देखेंगे, वहाँ से अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिर कई इसमें अनडिसाइडेड वो लोग भी हैं कि जो पिंडी में शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पे घर है लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि हम मूव आउट करें, वापस आएँ, तो हमने उनको अनडिसाइडेड छोड़ दिया। 11,148 कंफर्म मेंबर्स हैं हमारे। अब उसकी भी सेग्रीगेशन मैं आपको बता देता हूँ कि गुजर खान से 68%, इन 11,148 में से गुजर खान से 68% है, सुहावा से 13% है, चकवाल से 8% है, मंदरा से 4% है, दीना से 3.6% है, और फ्यू परसेंट रावलपिंडी से हैं ऐसे जो हैं बेसिकली इसी बेल्ट से जिनके ऑलरेडी घर यहाँ पे है, लेकिन ख्वाहिश ये बताई है कि यहाँ घर भी है लेकिन हम दूसरा अपने होम टाउन में भी अपना जो घर बनाएंगे। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन और फिगर्स हैं। अब आप एनालिसिस, ये रेजिडेंशियल एनालिसिस है, 11,148 घर यहाँ बनने ही बनने हैं। अब आप ये देखें कि ये तो वो घर हैं जो 11,148 बनने हैं। अब आप ये एनालिसिस करें कि अगर गुजर खान का एक कस्बा, एक गांव है, वहाँ से एक फैमिली घर बनाती है, तो आप ये सोचें कि उनको देखते हुए उस कस्बे में, उस महल्ले से, उस गांव से कितने लोग सिर्फ उनको देख के भी यहाँ पे घर बनाना चाहेंगे। अगर एवरेज टेक्निकल कैलकुलेशंस पे जाएं तो 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मिनिमम है। तो दैट मीन्स 11,148 मेंबर्स इनटू 5 इज़ द मिनिमम पोटेंशियल 5,000 होम्स, मिनिमम पोटेंशियल जिन्होंने यहाँ पे घर बनाना है। इसकी रीज़न क्या है? इट्स अ वेरी बेसिक रीज़न। कोई वहाँ पे तेल नहीं निकलाया, कोई वहाँ पे इतना सिर्फ एक रीज़न है, जेहलम से मंदरा तक ये बेल्ट 1.5 करोड़ की आबादी की बेल्ट है जिसमें लोग ओवरसीज़ भी हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गांव और कस्बे हैं जहाँ पे लोग आर वेरी वेल सेटल्ड। आई चैलेंज किसी भी आप गुजर खान की किसी भी गांव में चला जाएं, कोई एक घर आपको ऐसा मिल गया कि जिनके फैमिली मेम्बर बाहर नहीं हैं और दे आर नॉट अर्निंग गुड मनी। आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, गुजर खान सुहावा इस साइड पे एक घर भी आपको ऐसा मिल गया कि जहाँ पे कोई ओवरसीज़ नहीं है, तो आई एम कल्प्रिट है। तो दैट्स वाई उसकी रीज़न ये है कि इसकी इतनी हाई डिमांड की रीज़न ये है।
अब आप फ्यूचर से ये एनालिसिस करें कि जहाँ पे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह ताला ये 11,148 मिनिमम 10,000 मेंबर्स को पोजेसन हमने एक साल के अंदर देना ही देना है, ये हमारा टारगेट है। तो आप ये देखें कि जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में घर बनने हैं वहाँ पे, और इनको देखा देखी और लोगों ने भी घर बनाने हैं, तो आप पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज आप इमेजिन करें कि कितनी वैल्यू गेन हो सकती है उस कम्युनिटी में, उन प्लॉट्स की, उन ब्लॉक्स की, जहाँ पे इतनी मैसिव स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन आनी है। तो लिहाजा एज अ इन्वेस्टर भी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे है कि जिन्होंने घर नहीं बनाना लेकिन इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सेकेंडरी स्टेज के ऊपर आप इमेजिन करें कि इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर कितना बड़ा स्कोप मिल सकता है। अब आ जाते हैं कमर्शियल्स एक्टिविटी के ऊपर। जी जी। सिर्फ राइट नाउ कमर्शियल्स को लॉन्च हुए अभी हार्डली 20 डेज़ या 15 डेज़, 2 वीक्स मैक्सिमम हुए हैं। राइट नाउ 200 प्लस सिर्फ और सिर्फ हमारे वैल्यूबल रियल्टर्स जो हैं, जो हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के लिए फॉर्म्स जमा करवाए हैं, जो मैंने 5 मरला कमर्शियल फॉर्म्स उनको अलॉट किए थे कि जो जमा करवाएगा, ए ब्लॉक में अलॉटमेंट है, अपने सोसाइटी के हेड ऑफिस के करीब अलॉटमेंट दूंगा मैं, और वहाँ पे उनको डाउन पेमेंट पे पोजीशन देंगे ताकि ऑफिस बने और बिज़नेस का आगाज़ हो, रियल इस्टेट बिज़नेस का। 200 प्लस एप्लीकेंट्स आ गए हैं। ये वो 200 हैं जिनको 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैंने पोजीशन देना है, और 3 to 4 मंथ्स के अंदर इन्होंने अपने ऑफिस शुरू कर देना। ठीक। इसके अलावा बिल्डर्स जो हैं जिन्होंने हमारे साथ अप्लाई किया है राइट नाउ इन द प्रोजेक्ट, जिन्होंने 5-5, 6-6 फॉर्म्स जमा करवाए हैं इस कमिटमेंट के ऊपर कि जी हमने यहाँ प्रोजेक्ट करने, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनके प्लॉट्स ज्वाइन कर देंगे ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें। उनकी तादाद इस वक्त 40 प्लस है, 40 प्लस है जो राइट वे कहते हैं कि आप हमें पोजीशन दें, हमारे प्लॉट्स मर्ज करें। और मैं अभी भी कहूँगा कि ये जो रीजन है झेलम से लेकर मंदरा के दरमियान, न्यू मेट्रो सिटी, हम शायद ये डिमांड अकेले फुलफ़िल ना कर सकें। बिल्कुल। और भी ब्रांडेड डेवलपर्स, देखिए अच्छे डेवलपर्स आएंगे तो काम चलेगा, बिल्कुल छोटे डेवलपर्स आएंगे तो रिप्यूट ख़राब हो सकती है अगर डिलीवर ना करें। तो आई विल सजेस्ट कि और भी डेवलपर्स इस एरिया में आएँ, बहुत डिमांड है यहाँ पे और फुलफ़िल करना मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं जितनी हम कर सक रहे हैं, और अल्लाह भी हमें कामयाब करें इंशाल्लाह ताला। अभी जो आपने मुझे बातें बताई हैं फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और जो इवेंट्स अभी तक आप करने जा रहे हैं या कर चुके हैं उन इवेंट्स के हवाले से, मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे ये अट्रैक्टिव फील हुए हैं। और मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूँ, मुझे खुद ये फिगर सुनकर बहुत ज़्यादा इसमें ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, और फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में भी इसका आने वाला है। और मुझे भी नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम बनने जा रहा है। और हमने देखा कि इस रीजन में आप यहाँ के पायनियर हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो फिगर्स आपने बताए। तो इसके अलावा भी कुछ फ्यूचर प्लान, ये तो आपने फिगर्स वगैरह चलें आप बता चुके हैं, इसके हवाले से कुछ और चीज़ें जो आपके माइंड में हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को या इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च करने हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें जो मैं थोड़ा फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताऊं कि न्यू मेट्रो सिटी पंजाब में एक डीप पेनिट्रेशन करने जा रहा है। मंडी भावलदीन हमारा अगला स्टेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, वो भी हम बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। उसके अलावा आज आपके प्लेटफॉर्म में मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी ने पंजाब के 3 बड़े शहरों में, पंजाब के 3 टॉप के बड़े शहरों में बिलियंस ऑफ रुपीज़ की लैंड्स प्रोक्योर कर ली हुई हैं। ठीक है, मैं भी अनाउंस तो नहीं कर सकता वो शहर, लेकिन इंशाल्लाह हमारा एक दुबई के अंदर हमारी एक सेरेमनी भी होनी है, हमारे जो सेल्स पार्टनर्स हैं उनको हम लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हम ज़रूर बताएंगे कि हमारे वो 3 शहर कौन से हैं जिनको पैसेज ऑफ टाइम हम लॉन्च करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है जो हम करना चाह रहे हैं, एक पेनिट्रेशन है पंजाब रियल एस्टेट में करना चाह रहे हैं, तो अगले 5 साल आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हमारे साथ होम की एंटरप्राइजेस के सीईओ जनाब शफकत हुसैन साहब मौजूद हैं। तो रियल्टर कम्युनिटी के हवाले से कुछ सवाल जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ क्लाइंट्स का ही कंसर्न नहीं होता इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रियल्टर्स और जो मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो इस हवाले से रियल एस्टेट मार्केट को बहुत अरसे से खुद भी देख रहे हैं, तो इस बारे में अगर कुछ सवाल आप मिस्टर ज़रून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। डेफिनेटली जो मार्केट में रियल्टर्स मेन मार्केट की रूह होती है और उनके भी बहुत से कंसर्न्स होते हैं। तो ज़रून भाई ने जो हमें स्पेशल टाइम दिया उसमें हम कोशिश करते हैं कि इनसे मार्केट के बारे में भी एक फ़ीडबैक लेते हैं। तो ज़रून भाई, आपके साथ मार्केट में मैंने देखा इस टाइम, मुझे तो मार्केट में जितना टाइम हुआ, कि पाकिस्तान की मार्केट के सबसे बड़े रियल्टर्स का जो स्टेक है वो मेट्रो सिटी के साथ आया, और इसके साथ क्लाइंट्स का और इन्वेस्टर्स का भी एक मैसिव रिस्पांस देखने में आया।
तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर हैं उनके लिए और मार्केट के जो रियल्टर्स अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका कोई खुसूसी पैगाम हो। शफ़क़त, जो आपने रियल्टर्स की बात की है, हम इस चीज़ के कायल हैं कि जो रियल्टर्स होते हैं वो किसी भी डेवलपर की बैकबोन होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मेट्रो सिटी के साथ रियल्टर्स अटैच हैं, जिस तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में वो हमारे साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, हम इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम उनको अपने साथ भरपूर तरीके से लेके चलें। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा मॉडल रियल्टर्स के साथ क्या है। रियल्टर्स भी इस प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं, जो हमारे साथ अटैच भी हैं और जो सोच भी रहे हैं हमारे साथ अटैच होने के लिए। न्यू मेट्रो सिटी ने बेसिकली खारियाँ सर आलमगीर में जब हमने पंजाब में प्रोजेक्ट किया था, हमारे साथ कई 100 की तादाद में ऐसे रियल्टर्स लोकल कम्युनिटी के अटैच हुए कि जिनका पहला एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट की फील्ड में। उन्होंने ज़िंदगी में कभी फ़ाइल नहीं बेची थी या प्लॉट नहीं बेचा था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 साल में ये प्रोडक्ट जैसे ही खारियाँ सर आलमगीर का ग्रो किया, आज वो सारे इस्टेब्लिश रियल्टर्स हैं और वो हमारे साथ यहाँ पे भी और कई ऑफिसेस लेके, बिल्कुल सर, बहुत से हम जानते भी हैं, 50 100 हम लोग का स्टाफ लेके वो काम कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या बनी? रीज़न ये है कि किसी भी रियल्टर के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट के बगैर ग्रो वो नहीं कर सकते। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, आपको अच्छे डेवलपर्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। हम जब इस प्रोजेक्ट में आए, यहाँ पे हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी पुराने रियल्टर्स की। हमने लेकिन फिर भी ये प्लान किया था कि हम नए दोस्तों को अपने साथ अटैच करेंगे, नए रियल्टर्स को अच्छे लेवल पे अटैच करेंगे हमारे साथ। मेरे पास बहुत सी ऐसी ऑप्शंस आती थी। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले बड़े बड़े घर थे, 10-15 लोग थे, वो कहते हैं आप हमें प्रोजेक्ट की डील दें, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इसमें काम करते हैं, हम मार्केट चलाते हैं। मैंने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने मार्केट से, चाहे वो नया से नया काम करने वाला है, छोटे से छोटा काम करने वाला है या अच्छे से अच्छा काम करने वाला, हमने एक ही पैरामीटर में सारों को एक दफ़ा ऑनबोर्ड करने की कोशिश की, चांस दिया। अब होता क्या है कि हमारा काम था चांस देना। ऐसे ही है सर। आज भी हमारा काम है कि हम तैयार हैं, क्योंकि हम खुद ग्रो हो रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारे साथ जो लोग अटैच हों ग्रो, क्योंकि इस प्रैक्टिस से मैं गुजर चुका था। जी ऐसे ही है कि खारियाँ सर आलमगीर में, यहाँ तो फिर भी एक्सपीरियंस था, खारियाँ सर आलमगीर में ऐसे भी राइटर्स थे कि जिन्होंने ज़िंदगी में एक प्लॉट फाइल नहीं बेची थी, और आज वो सब मिसाल आप जाएँ, आप पूछें उनसे, आप देखें वो खुश हैं सारे। उसकी दूसरी रीज़न ये भी हुई कि इधर भी वो कामयाब हुए बहुत भरपूर तरीके से, क्योंकि जब मैंने एनालिसिस किया था 80% रेशियो है कि जिन्होंने खारियाँ सर आलमगीर के उनके इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने यहाँ रोटेट किया, यहाँ पे आए हैं वो, उन्हीं की, तो उनकी वही क्लाइंटेज, नई क्लाइंटेज की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, वही क्लाइंटेज थी जो उनके साथ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। यही रीज़न होता है अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, जब आप काम करते हैं, आप कहीं भी मूव इन करते हैं, तो आप सेटिस्फाइड इन्वेस्टर, सेटिस्फाइड क्लाइंट साथ लेकर मूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। चाहे वो हमारे साथ ही अगले प्रोजेक्ट्स मूव करें या किसी भी जगह मूव करें, ट्रस्ट आपका बिल्ड, बेसिक उस रियल्टर की वो टीम बन जाती है। तो ये बेनिफिट होता है अच्छे डेवलपर का। सर मैं यहीं पे ना एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। मैं तो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, और मैंने नोट किया कि कुछ लोग मार्केट में नेगेटिव अनासर भी काम कर रहे हैं, जो कि हर प्रोडक्ट को, सिर्फ आपके प्रोडक्ट को नहीं सर, मैंने उनका ये नोट किया कि पाकिस्तान के हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रोडक्ट में वो लोग जाकर नेगेटिविटीज़ क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, और पूरी मार्केट को पैनिक करते हैं। सर उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं न्यू मेट्रो सिटी के रिलेटेड बात करूँगा। कुछ एस्पेक्ट हैं, अब मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई छोटे मोटे डेवलपर्स होते हैं, कंपटीशन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन कंपटीशन में आके बिलो द बेल्ट एक्शंस करना, एक्टिविटीज़ करना, उससे कोई कभी ग्रो नहीं हो सकता, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो रियल्टर हो। जी ऐसे ही है। आप अपनी एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ, परफॉर्मेंस के साथ ग्रो होते हैं। अगर आप छोटी बिलो द बेल्ट एक्टिविटीज़ करवा के किसी एक अच्छे डेवलपर को डिस्करेज करना चाहें या उनकी मार्केट को डिस्करेज करना चाहें, तो टेम्परेरी तो आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा सर, ये जो आपने बात की ना, मैं इसको वाकई ऑन करता हूँ, बीइंग एन रियल्टर मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि हमने 2 महीने पहले मेट्रो सिटी के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट और ख़ुसूसी ज़रून भाई आपकी जो काविशें थी, आपका जो हमें इनकरेज करना था, हमें बूस्ट देना था, वो चीज़ हमें यहाँ तक लेके आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 2 महीने में टॉप 50 के लिए आपकी एफ़र्ट की, और उसमें हमने मार्केट में एक मैसिव रिस्पांस देखा क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का। और इसके साथ साथ हमने बहुत से नेगेटिव अनासर भी मार्केट में देखे, जिनको हमने भी गाइडलाइन किया, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको गाइडलाइन करना चाहता हूँ कि देखें, जब सोसाइटी कोई भी अनाउंस की जाती है, तो जो लोग सोसाइटी के साथ, डेवलपर्स के साथ एक पॉजिटिव वे में अटैच हो जाते हैं, सोसाइटी उनको आस्ता आस्ता डे बाय डे
अप लेवल पे लेके आती है और उनको एक मौका फ्राहम करती है कि वो प्ले कर सकें। तो सर जो नेगेटिव अनासर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि यार वो अपने आप को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और मार्केट में कैसे उनको आप एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि यार वो लोग मार्केट में आएँ और एक अच्छे लेवल से आपके साथ एंटरटेन हो देखिए जाए? ये मिसाल है, हर मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। कहीं यहाँ पे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रियल्टर्स हैं, वेरी यंग, उनका 100 बंदों का स्टाफ है, वो भी कहीं से स्टार्ट किया उन्होंने। Exactly, आप उनको फॉलो करें। तो ये तमाम बातें तो बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड कर दी गई हैं। तो अभी बस आई थिंक मैं ये पूछना चाहूँगा कि न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान में अभी अपकमिंग अनाउंसमेंट आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ जी, न्यू मेट्रो गुजर खान में एक अनाउंसमेंट जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं आज करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इन शॉर्ट टाइम अब हम एक लो कॉस्ट सेक्टर अनाउंस करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें 3.5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे इंतहाई आसान एक साथ के ऊपर। और वो जो एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी है हमारी, जिसको मौका हम देना चाह रहे हैं कि वो इस एक बड़े प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से। तो वो एक अनाउंसमेंट और बहुत जल्द उसकी मज़ीद तफसीलात भी इंशाल्लाह देंगे। तो लिहाजा लो कॉस्ट सेक्टर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान लिमिटेड होंगे 3.5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो वो एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह, एक अपॉर्चुनिटी होगी जो रियल्टर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। और जो जिस तरह मैंने रिपीट किया, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो पब्लिक है उनके लिए पार्टिसिपेशन के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका होगा। तो वो भी इंशाल्लाह उसकी तफसीलात जल्द अनाउंस करेंगे। बिल्कुल सर, हम भी इन अनाउंसमेंट का वेट करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि बहुत बड़ी तादाद रियल्टर्स की आपके साथ अटैच है और होम की एफ़र्ट्स को भी आपने इस वक्त एक्नॉलेज किया। तो अभी आप होम की ने आपके साथ अभी तक जो काम किया उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, होम की जो है वो शफ़क़त और इनकी टीम जो है हमारे साथ एक भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टॉप 50 में भी क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए इनको मुबारकबाद। और बड़े अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेशन है इनकी और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह हमारे साथ चलेंगे और हमारी पूरी सपोर्ट इंशाल्लाह मेरी पूरी टीम की होम की के साथ है। और इनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। मिस्टर ज़रून ने होम की के बारे में जो रिव्यूज़ दिए और इसके बाद हम इंटरव्यू को इख्तिताम करते हुए जो उन्होंने मार्केट के बारे में वन लाइन मैसेज दिया है, उसके साथ साथ हम मिस्टर शफ़क़त हुसैन से पूछते हैं कि आप मार्केट में, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं मार्केट में, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सब भाइयों के लिए मेरा पैगाम है कि यार मेट्रो सिटी एक ब्रांड है और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ ब्रांड है। और इंशाल्लाह जिस तरह की ये डिलीवरी की कमिटमेंट्स देते हुए आ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ की मैं भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह जिस क्लाइंट ने, जिस भाई ने मेट्रो सिटी के साथ पॉजिटिव वे में काम किया और पॉजिटिव रहते हुए इनके साथ अटैचमेंट रखी, तो इंशाल्लाह उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और उसकी मिसाल हम आपको होम की से दे सकते हैं कि हमने विद इन 2 मंथ जितनी अचीवमेंट मेट्रो के साथ की है, हमने बड़े बड़े प्रोडक्ट के साथ काम किया है, इतनी सपोर्ट और इतना मैसिव रिस्पांस हमने किसी प्रोडक्ट का नहीं देखा। तो ये मेरा सबके लिए लास्ट में पैगाम था। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग होम की एंटरप्राइजेज़। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारी फ्यूचर की जितनी भी इंशाल्लाह न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से अनाउंसमेंट्स होंगी और डेवलपमेंट्स की अपडेट है, वो हमारे चैनल पे आप वीकली बेसिस पे देख सकते हैं, जो इंशाल्लाह हमारी टीम आप तक वीकली बेसिस पे पहुंचाती रहेगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे। थैंक यू।